नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ आदरणीय सुबोध सक्सेना साहब के बंगले में बैठा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वे मध्य प्रदेश के पूर्व रणजी क्रिकेटर रहे हैं और उन्होंने भ्रमणकारी वेस्ट इंडीज़ की उस टीम के खिलाफ लगभग 39 से 40 रन बनाए थे, जिसका नेतृत्व वेस्ले हॉल ने किया था। उस मैच में क्लाइव ब्लैड जैसे खिलाड़ी खेले थे। आदरणीय से मैं बात करने आया हूँ। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस प्लानेट पर आए, आप जो चाहते थे वह सब हुआ? हाँ, तो मेरे उम्मीद से अच्छा ही हुआ होगा। आदरणीय, आप जो बनना चाहते थे वही बने? नहीं, उसमें तो कमी रह गई। क्या बनना चाहते थे? अगर खेल रहे हैं तो इंडिया तक तो जाना चाहिए जी। आप जिस भी लाइन में जो भी हो, उसको तो यही सोचना चाहिए शुड टॉप तक जाए। आदरणीय, क्या आपने अपने पुत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर देखा था? पुत्र का ये है कि भाई वो खेलता अच्छा था, बाकी उतना ही खेल पाया जितना उनके उसमें था, तो इसलिए ज़्यादा हमको कोई वो नहीं है। हाँ, मगर ये जहाँ तक खेला उससे और आगे खेल सकता था। आदरणीय, आपको साहित्य में रुचि है? मैं साहित्य में बहुत रुचि है, बस पढ़ नहीं पाता हूँ जब से क्रिकेट खेलना शुरू किया। मगर मैं साहित्यिक लोगों से बात करना, बैठना और जानकारी लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर भी आदरणीय, आपके पसंदीदा लेखक जिन्हें आपने कम से कम एक पुस्तक पढ़ी है उनकी? अपने पसंदीदा अपने प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी।
आप ऐसे साहित्यकार जिनसे मिल पाए और आपको बहुत खुशी हुई हो? मैं शिवमंगल सिंह सुमन जी से मुलाकात हुई है, और इलाहाबाद में जब था तो महादेवी वर्मा जी और निराला जी, तो जब भी कोई साहित्यिक आदमी मिल जाता है तो उससे ज़िंदगी समझने में बहुत अच्छा लगता है। सर जाहिर तौर पर संगीत में आपकी रुचि होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसे संगीत की समझ नहीं मैं उसमें निवास नहीं करता। तो आपके पसंदीदा गायक और गायिका? हमारे पसंदीदा के तो लता जी तो वही है जी, और गायक में मोहम्मद रफ़ी जी हैं, और वैसे तो क्या है शास्त्रीय संगीत में बड़े गुलाम अली साहब, छोटे गुलाम अली, मुझे सब, बेगम साहबा। और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने बेगम अख्तर जी और लता जी का मतलब ऐसे रूबरू बैठ के गाना सुनने को मिला। यहाँ इंदौर में अश्वनी चतुर्वेदी रहते थे, वो बहुत मानते थे लता जी, और लता जी उनको मानती थी। तो एक रोज़ मैं तो अश्वनी जी का फ़ोन आया कि तुम फ़ौरन घर आ जाओ। तो वो यहाँ भाया साहब पेट्रोल पंप के ऊपर एक मकान है जी, वहाँ रहते थे। तो मैं गया तो देखा लता जी बैठी हुई हैं पलंग पे, और 3-4 कुर्सी थी। मंजूर साहब भी थे क्रिकेटर में, हम मंजूर दो, हसन साहब। हाँ मंजूर हसन साहब और हम दोनों, और एक कोई बबलू साहब थे शायद, वो थे, और अश्वनी जी और लता जी ने गाना सुनाया। जी, तो रूबरू सुन के ये लगा कि जीवन भाई सफल हो गया। सर इंदौर की खूबसूरती के बारे में क्या कहेंगे आप? आपके दौर से लेकर आज तक की इस खूबसूरत शहर की बात नहीं कर इंदौर पहले बहुत खूबसूरत था, बहुत नेचुरल था। अब ये है कि अब नेचुरली आबादी बढ़ गई है, और डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत तो फिर कुछ जगह पेड़ काटाए जाते हैं, कुछ जगह नहीं। तो पहले तो क्या था कि अगर आप लैंड करिए, अगर प्लेन से आ रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से वहाँ तक लश ग्रीन, और इतना खूबसूरत का वैसे अभी भी है। तो मतलब कुछ बिल्डिंगें बन गई हैं उससे, वो बात है, बट पहले का इंदौर बहुत खूबसूरत था, और वो यथार्थ था कि पग पग रोटी डग डग नीर। आदरणीय, आपकी पसंदीदा फिल्म ऑल टाइम फेवरेट है जिसे हम कहेंगे? ऑल टाइम फिल्म फेवरेट मेरी देवदास है। कौन सी सर? देवदास, दिलीप कुमार जी। देवदास 2 बन गई, एक नहीं, पहली वाली दिलीप कुमार जी की। आदरणीय सुबोध सर, ये बताएं आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म 1944 जी, लखनऊ में। अच्छा सर, आपका इंदौर आना कैसे हुआ? इंदौर क्या है, 10वीं में पढ़ता था इलाहाबाद में, तो 3rd डिवीज़न आई तो अच्छी पिटाई हुई, तो हमारे बड़े ब्रदर लेके हमको जबलपुर आ गए। जबलपुर में इत्तेफाक से जबलपुर डिवीज़न में सिलेक्शन हो गया। वो दीवार से खेल रहा था, तो वहाँ के सेक्रेटरी ने देख लिया, वो कहीं किसी काम से उधर आए थे, तो वो हमको ले गए ट्रायल में। तो जबलपुर से मैं डिवीज़न ने सेलेक्ट कर लिया। ये कौन सा सन की बात है आदरणीय? ये है यार जरा मतलब 61-62 की बात है। अब यहाँ प्रश्न ये पूछता है कि आप वेस्ले हॉल की टीम के खिलाफ भी खेले, जिसमें क्लाइव लॉयड भी थे, चार्ल्स ग्रिफिथ भी थे, शायद आपको वो एक ऑटोग्राफ तो नहीं मिला होगा, फोटोग्राफ देकर गए। आपके पेन में आज भी कुछ नज़र काली पड़ गई, उनकी गेंद लगी थी, तो उस बारे में बताया धनी। वो क्या हुआ कि हमारे कप्तान हनुमान सिंह जी थे जी, और टॉस जीत के हम लोगों का वेस्ट इंडीज़ को शायद बैटिंग दे दी जी, तो वेस्ट इंडीज़ आउट हुई। उसके बाद फिर हम लोग बैटिंग चालू हुई। बस वेस्ट इंडीज़ को आउट करने में उस टाइम में
चुन्नी गोस्वामी, सुब्रतो गुहा, अंबर राय, मतलब कई टेस्ट प्लेयर भी थे और 2-4 हम लोग जैसे थे आज जस्ट रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी प्लेयर। तो वो हम लोग की जब बैटिंग आई तो ओपनिंग में ओपन करने दलजीत सिंह जो आजकल क्यूरेटर हैं वो थे, और एक बंगाल से देव मुखर्जी ओपनर थे बंगाल के, वो थे, उनने ओपन किया और 2 विकेट गिरे तो हनुमान सिंह जी सेकंड मतलब आउट हुए थे। तो उन्होंने, मैं जब उनको क्रॉस कर रहा था मैंने हमसे कहा कि भाई देखना बॉल मूव बहुत कर रही है, क्योंकि सामने बॉलिंग में हॉल, ग्रिफिथ, किंग और थे। तो खैर सब नंबर आता बैट्समैन जाते ही चले गए। तो शुरू में लाइन में रखते थे बैट, बॉल आके बल्ले से टकराती थी। उसके बाद थोड़ी देर में फिर आई इन जिसे कहते हैं क्रिकेट में, तो आई इन तो पहले बॉल से लग रही थी पर पक्की हो गई। फिर हम आराम से खेलते रहे तो मेरे ख्याल से कुछ 38-30 ऐसा कुछ ऐसी स्कोर होगा। उसके बाद उसके पहले हाँ जो क्या हुआ कि वो ग्रिफिथ कर रहे थे बॉलिंग जब मैं गया था, तो एक कोई थाई पैड भी नहीं था अपने पास, एक एब्डोमेन गार्ड के अलावा नो हेलमेट। सभी हमारे उस टीम में कोई भी खिलाड़ी हेलमेट नहीं पहने था। उस जमाने में संसाधन थे? हाँ, पता नहीं थे कि नहीं थे, मगर हमको नहीं पता। हम नहीं आप मध्य प्रदेश से चुने गए इकलौते क्रिकेटर थे? उस टाइम मध्य प्रदेश में इकलौते थे जी। और अशोक जगदाले भी थे और भाटिया साहब भी थे। तो मगर प्लेइंग मेंबर में रमेश भाटिया ले लिया था। हाँ जी। और तो ग्रिफिथ का बॉल लगा तो अच्छे बढ़िया काला पड़ गया, मगर क्या था कि हमारे मन में ये रहता था कि जो लगना है लगता रहेगा, जब चोट लगती है तो आपको कैसे भी लग जाएगी। और खेलते रहे। फिर वो वेस्ली हॉल दूसरी साइड से आए कि उन्होंने एक बाउंसर मारी मैंने कहा, तो वो उस टाइम में कुछ हमने कहा सर में नहीं लगे, तो मैं अपना बाएं कंधे से अपना सर कवर करा, तो वो मेरे कंधे के पिछले हिस्से में लग के मेरे ख्याल से कुछ 30-35 फीट बचा हुआ नहीं छक्का हो जाता। और हाँ, वहाँ पे बाद में ड्रेसिंग रूम में जब आउट हो गए, जब पहुँचे तो वहाँ दिखा था कि वहाँ से थोड़ा मांस भी निकल छिला था। खैर तो छक्के के बाद वो कन्हाई वगैरह सब आर यू ऑल राइट करके पास में हमने कहा नहीं हम ठीक है। और भगवान दया से अगला पाल हमें मालूम था कि वो ऊपर विकेट पे फेंकेंगे, तो मैंने ड्राइव किया और बॉल मिड ऑफ और कवर्स के बीच में से चौवा चला गया जी। तो उसके बाद फिर हॉल ने हमको कोई बाउंसर नहीं मारी। अच्छा सर, ये बताएं कि रणजी पदार्पण आपका कैसे हुआ? क्योंकि आजकल तो चयन मैच होते हैं, खिलाड़ी को परफॉर्म करना पड़ता है। क्या वो दौर था जब बिना परफॉर्मेंस के ले लिया करते थे? क्योंकि मैंने जब इसमें जब हम ट्रायल के लिए आ रहे थे एमपी के, तो मिस्टर रॉय, प्रफुल्ल रॉय एमपी से खेल चुके थे, तो उनने हमसे बोला भी था जाओ वहाँ कोई किसी को देखता नहीं है, वहाँ तो 11 सब जोरदार प्लेयर रहते हैं एमपी टीम में, और जिनको रिप्लेस करना था। तो मैं सुन लिया, मैं कहा ठीक है भाई, सबका अपना अपना है, तो मैं ज़्यादा इसमें बिलीव, तो मैं आया तो ट्रायल में, और सर्वेटर साहब, मुश्ताक साहब, जिलाली साहब, सभी लोग यहाँ, तो इंदौर तो मतलब हम लोग ब्लेस्ड है कि हम लोग उनको देख सके, उनके साथ थोड़ा बहुत खेल सके। तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, मतलब हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि होलकर में हर प्लेयर जो था वो अपनी कला का, जिसको पूरा
इंडिया तो क्या बाहर भी मानते हैं। और कर्नल साहब भी उस टाइम ग्राउंड पे कभी कभी आते थे, तो हम लोग अपने बहुत भाग्यशाली मानते हैं। है कि जिन भारतीय पर्यटन स्थलों पर आप गए जो आपको पसंद है, और कुछ आपने जो धार्मिक यात्रा होती है वो भी की। हाँ, मैं बाई रोड मतलब इलाहाबाद लखनऊ तो जाते ही हूँ, और बद्रीनाथ गया मैं, और खुद ही चला गया। और उस ज़माने में हमारे पास 56 मॉडल फिएट हुआ करती थी। मैंने देखी आपको रणजी मैचों में आप। तो मैं खुद ही सेल्फ ड्रिवन साउथ में मैं गया, रामेश्वरम तक, और बाकी और भी कई जगह गया। इधर हिमाचल भी गया, और उज्जैन तो महाकाल तो हम लोग बगल में हैं। इंदौर खाऊठियों के लिए जाना जाता है। हाँ। आपके पसंदीदा खाऊठिए क्या है शहर में? मैं सब पसंद करता हूँ। वैसे क्या होता है कि जो हमारे फ्रेंड सर्किल है, संजय जगदाले हों या जितने भी हैं, तो जहाँ पता लगा कि यहाँ अच्छा मिल रहा है वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं 3 स्थानों के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। सराफा, जहाँ की पूरी दुनिया के लोग आते हैं। 56 दुकान, जहाँ भारतीय आना ही पसंद करते हैं क्योंकि 56 दुकान इंदौर की पहचान है। और हम क्रिकेटरों के लिए पप्पू गुड्डू का कैंटीन, उसकी आप थोड़ी व्याख्या करें तीनों स्थानों की। भाई पहले मैं आपको बताऊँ कि सराफा, जब आपने पूछा, सराफा बहुत ही प्रिय है। और 56 दुकान जाने का कम होता है क्योंकि अब वो एज जरा 56 दुकान से उतना नहीं है। और जहाँ तक आपने नाम लिया गुड्डू का, तो उनके पिताजी राव साहब, हम लोग जितना क्रिकेट खेले हैं हमारे साथ हो गए, सिर्फ उन्हीं के लंच और उस पे जो बना के वो देते थे, और जितने मोहब्बत से देते थे, वो वैसा का वैसा गुड्डू में भी गुण आए हैं। तो उसका खाना बहुत अच्छा लगता है। आदरणीय, आपकी भार्या श्रीमती जी का नाम, और आपका जो क्या बेटर हाफ कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसकी व्याख्या आप करें। हमारी पत्नी, उनका नाम है मीरा सक्सेना, वो भी लखनऊ से हैं, और वो हमारी उल्टा वो पढ़ाई लिखाई, और उनके बच्चे वो BSc BEd हैं, और साथ में शादी के पहले पेंटिंग सब जो हमारे घर में लगी है, आप देख सकते हैं। और शास्त्रीय संगीत की वो है, उनने लखनऊ भातखंडे कॉलेज से शास्त्रीय संगीत में भी कुछ हासिल की हैं डिग्रियाँ। वो जो भोजन बनाती हैं, उनका प्रिय भोजन वो क्या है, और आप अपनी फरमाइश करते हैं वो क्या है? हमारी तो फरमाइश ये रहती है नॉनवेज की जी। वो खाती नहीं, फिर भी बहुत अच्छा बनाती। अरे क्या बात है। नहीं, आपकी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या भाई, मैं सुबह 5 और 5:30 6 के बीच में उठ जाता हूँ, और उठ के अपना चाय एक दोस्त के साथ खाता हूँ। उसके बाद फिर क्या है कि मैं टीवी पे डिस्कवरी चैनल है, स्पोर्ट्स है, तो इन सब में इतना देखने को मिल जाता है, तो आराम से मैं वो एंजॉय करता हूँ। फिर अपना दिन में यह अपना MYCC क्लब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ जाता हूँ तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब खेल ने जो कुछ दिया है, चाहते हैं कि जितना मैं रिटर्न कर सकूं वो मैं सोचता हूं, आदरणीय, पैसा नहीं लेने का। जी जी। आदरणीय, आपका प्रिय नाश्ता प्राय क्या होता है? प्रिय दोपहर का भोज क्या होता है? और रात्रि भोज क्या करते हैं आप?
भाई मैं तो ऐसा है कि सुबह ब्रेड और अपना हाफ फ्राई, और दोपहर में एक टाइम तो मतलब नॉनवेज तो पहले मैं सुबह से शाम तक खा लेता था। अब तो वो पोजीशन है नहीं, तो ये मगर दोपहर में नॉनवेज खाऊंगा और शाम को चाय और जस्ट बिस्कुट, और रात में। यदि आपकी अध्यात्म में रुचि है तो आप ध्यान करते हैं या पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं? मैं सुबह उठ के अपने माता पिता को याद करता हूँ। आदरणीय पिताश्री का नाम, माता राम का नाम? माता जी का हमारा नाम था श्यामा रानी। पिताश्री? श्री गोपी शरण। क्या और किन देव की आप पूजा करते हैं? मैं सबसे पहले अपने माता पिता करता हूँ, उसके बाद शंकर भगवान की, और वैसे तो सब हम गणेश जी हैं और बजरंग बली भी तो है क्योंकि अभी देखिए कोई था, उसने बजरंग बली का अनादर किया तो उसको निपटा दिया बजरंग बली ने सर उनकी गदा में आवाज़ नहीं है वो हर पापी के लिए हो। हर पापी सर ये बात बताइए हाँ। कि आप एनिमल प्रोटीन ग्रहण करना ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, जैसा कि अभी आपने बताया। मैं हर चीज़ एंजॉय करता हूँ। हाँ। और हर कंपनी एंजॉय करता हूँ। अच्छा, आप बिल्कुल, मैंने आपको देखा बच्चों को कैचिंग करा रहे हैं आप जिमखाना मैदान पर, बैटिंग के गुर सिखा रहे हैं आप, उन्हें फील्डिंग सिखा रहे हैं आप, उन्हें बॉलिंग सिखा रहे हैं। तो ये जो आपका फिटनेस लेवल है, आप खुद कार चला कर जाते हैं, खुद कार चला कर आते हैं। आज भारत में 60 की उम्र में तो आदमी बिस्तर पकड़ लेता है, तो अपनी फिटनेस का राज क्या है और लोगों को आप क्या सलाह देंगे? आप हमें 60 का बता के काफ़ी अनुग्रहित कर रहे हैं जी। नहीं, 60 के लोग बिस्तर में चले जाते हैं, ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं तो मैं 80 के आसपास पहुँच रहा हूँ जी। तो सब ये भगवानों की कृपा है, मेरे माता पिता की कृपा है। आदरणीय, आपके पुत्र आशीष सक्सेना जी के बारे में बताएं। आशीष सक्सेना जी हमारे सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, और वो यहीं दिल्ली कॉलेज से ही उनने 12th करी। उसके बाद फिर वो सेंट स्टीफेंस दिल्ली चले गए। तो इत्तेफाक से मैं जिस हॉस्टल में रहता था उसके स्टीफेंस में, उसके सामने ही के विंग में उनको भी रूम मिला था। सर आदरणीय, आपने जो है अपने पुरुषार्थ की कमाई से अपने माता पिता को क्या सुख पहुँचा है, उनका कुछ 2 लाइन में वर्णन कर पाएंगे आप? मैं मतलब ये कि जितना मेरे पास वो रहता था, जैसे बैंक में तनख्वाह मिलती थी तो वो सब मैं उनको देता था, और हाथ पैर से तो हर एक पुत्र को करनी चाहिए। आशीष जी आपके लिए क्या कर पाए, कुछ ऐसा महसूस करते हैं आप? आशीष जी बिल्कुल जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही सोचते हैं। उन्होंने मुझे वर्ल्ड ओवर घुमाया जी। कहाँ कहाँ? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड जी, और कई जगह, मतलब वेनिस, पेरिस। हाँ, इटली घुमाया, वेनिस, पेरिस। अच्छा। दौर में आपने वेस्ले हॉल की टीम का सामना किया, चार्ल्स ग्रिफिथ का कर लिया आपने। अब ये बताएं कि आपने जितने भी तेज़ गेंदबाजों को, स्पिनर्स को खेला अपने जीवन में, चाहे वे रणजी क्रिकेटर रहे हो या भ्रमणकारी वेस्ट इंडीज़ की टीम रही हो, आपको सबसे ज़्यादा चुनौती किसने पेश की और आपको सबसे ज़्यादा खेलने में मज़ा किस आया? सबसे ज़्यादा खेलने में मुझे प्रसन्ना को मज़ा आया जी। इरापल्ली प्रसन्ना, इरापल्ली प्रसन्ना, लेग स्पिनर। हाँ, सारे उस ज़माने के जितने भी बड़े क्रिकेटर थे, बॉलर, सबके अगेंस्ट भगवान की दया से सबके अगेंस्ट रन बने, और जब भी एमपी हायर क्रिकेट में गई तो अपना स्कोर रहा। और मुझे और ना किसी लेग ब्रेक से कोई तकलीफ हुई, ना लेफ्ट आर्म, चाहे वो शिवालकर हों, चाहे पद्माकर शिवालकर, राजेंद्र गोयल हों, और बिशन सिंह बेदी के अगेंस्ट तो कुछ 90 समथिंग बनाए थे। तो वो बिशन सिंह बेदी शाम को आके हमसे बोले आप या तो इंदौर, वो बॉम्बे आ जाओ, बॉम्बे चले जाओ, या दिल्ली आ जाओ, क्योंकि उस ज़माने में इंदौर में क्रिकेट हम लोगों में बहुत लिमिटेड मिलता था। अब उनने जिस वजह से भी कहा हो, क्योंकि बाद में पूछा मैंने तो मेरे ख्याल से उनका पर्पज़ ये था
कि जितने मैचेस आप खेलोगे उतने ही आपकी रवानगी आती है। उस ज़माने में हम लोग बस डिवीज़न के 2 मैच खेलते, 3 मैच, और उसके बाद रणजी में भी लिमिटेड लीग जो है बहुत एंड में चालू हुई थी जब हम लोग टाइम में तो आप हारे की टीम बाहर नॉकआउट था। आदरणीय, जिस मैच में फैसलाल की टीम के खिलाफ आप लोग खेले थे उसमें अशोक जगदले जी नहीं खेल पाए थे। हाँ, वो नहीं खेल पाए थे। हाँ, और मीडियम पेस में ये था सुब्रत हुआ जो इंडिया खेले, और दूसरी तरफ वो चुन्नी गोस्वामी थे या और कोई भी, मेरे ख्याल से चुन्नी गोस्वामी साहब को भी विकेट मिले थे। नहीं, लेकिन ऐसा संजय जगदले जी से कल मैंने उनकी संस्मरण सुने थे अशोक जगदले जी के, तो वो इंडिया खेलते खेलते रह गए थे। लेकिन उस मैच में यदि आपको खिलाया गया तो जाहिर है आप भी अपने क्षेत्र में माहिर थे, आप अपने गुरों में माहिर थे। यदि आप इंडिया कैप नहीं पहन पाए तो उसका पुष्ट कारण क्या मानते हैं? देखिए, उसका इंडिया सिलेक्शन का 2-3 चीज़ें होती हैं कि आप मौके पे परफॉर्म कर जाएं। जैसे वेस्ट इंडीज़ अगेंस्ट हम रन बनाए अनब्लेमिश, विकेट दे दिया क्लाइव लाइट को 2 टिप्पे की लेग ब्रेक पे जी। तो फिर इसलिए तो क्या होता है कि आप मौका चूके, अपॉर्चुनिटी का जो स्टैचू है उसका लोग कहते हैं आगे से बहुत खूबसूरत रेडी है, मगर पीछे उसके कोई होल्ड नहीं है, बाल भी नहीं है पीछे साइड। किस नंबर पर आप खेलना पसंद करते थे और रणजी ट्रॉफी में आपको किस नंबर पर खिलाया गया प्राय? हमको नंबर 5 खिलाया गया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और बाकी दिलीप ट्रॉफी में भी ऐसे ही रहता था। और वैसे 1 डाउन खेलना मुझको बहुत अच्छा लगता था। एमपी के लिए तो हमेशा 1 डाउन ही खिलाए गए। आपके भीतर से आवाज़ आती थी आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बनेंगे या इंटरनेशनल बनेंगे? बिल्कुल, हर खिलाड़ी को ये सोच खेलना चाहिए। हम तो ऑर्डिनरी मैच खेलते तो भी ये सोच खेलते थे कि हम देश के लिए खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और उसके पीछे मेरा सोच ये था कि अगर आप शुरू से अपना मेंटल मेकअप ऐसा रखेंगे तो आप टेस्ट मैच में भी जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कोई कॉम्प्लेक्स कि मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। सर, मध्य प्रदेश की टीम आखिरी बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी जबकि चंद्रकांत पंडित यहाँ के कोच बने। जब 1998 में वे मध्य प्रदेश के एक आयतित कप्तान थे तब आप मुख्य चयन करता थे आप। उस दौर को याद कीजिए। उस दौर में प्लेयर सब बहुत अच्छे थे। राजेश चौहान भी था, कीरवानी भी था, अमय खुरासिया था। अमय खुरासिया बहुत अच्छा प्लेयर, वो भी मतलब इंडिया टीम तक गया। तो ये क्या होता है कि भाई ये चांस की बात होती है, नहीं तो मध्य प्रदेश से अगर बहुत अच्छा बैट्समैन खिलाड़ी निकले तो अशोक जगदले और अमय खुरासिया को मानता हूँ मैं। और हीरवानी खैर खेली है। वहाँ आदरणीय क्या कसर रह गई थी, चैंपियन नहीं बन पाए थे हम, जबकि 5वें दिन तक हम चाहे तक मैच पर हमारी पकड़ थी। मैं वहाँ था नहीं, तो अब ये किसी हेयर से पे मैं क्या बोलूँ। वैसे ये सुना है बस कि फर्स्ट इनिंग लीड लेके भी हार गए हम। आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के साथ भी खेले, आप हाँ डोमेस्टिक क्रिकेटरों के साथ भी खेले, और आज भी आप मध्य प्रदेश क्रिकेट को देखते हैं। मैं आपकी कार या आपकी चेयर देख लेता हूँ, किसी भी मैदान पर लग जाती है। तो अपने प्रिय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिससे आप मिले उसका नाम बताएं। आप प्रिय डोमेस्टिक क्रिकेटर के साथ खेले या जिसे देख रहे हैं वो कौन है? डोमेस्टिक में तो मेरा प्रिय अशोक जगदले और अमय खुरासिया, और इंटरनेशनल में के मतलब इंडिया के प्लेयर में तो क्या है, कई बार हम रूममेट रहे, जैसे जयसिम्हा जी इंडिया के फॉर्म ओपनर, और सलीम दुरानी बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छा, मतलब कई प्लेयरों के साथ रहे। तो आबिद अली, तो वो तो सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और जितना बड़ा प्लेयर होता है उतना ही दिखता है कि डाउन टू अर्थ है। मध्य प्रदेश क्रिकेट के विभिन्न प्रशासकीय पदों को आपने सुशोभित किया, थोड़ा उस काल को याद कीजिए। चयनकर्ता से इतर? हाँ, चयन करता रहा मैं। जब जूनियर का चयनकर्ता बनाया गया तो उस साल भी टीम मेरे ख्याल से मतलब फाइनल तक गई थी, और एक साल चैंपियन भी रही थी। और सबसे पहले ऑल इंडिया चयनकर्ता में मुझे
महिला क्रिकेट के लिए मिस्टर पत्की थे। मधुकर पत्की, हाँ। हैप्पी वंडर्स वाले। जी हाँ, तो ये हमको दिल्ली में चयन था नेहरू स्टेडियम में, और उसके अंदर सिलेक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया, और मैं आभारी हूँ बाकी सिलेक्टर उनने सुना भी। तो उसमें मैंने एक बदलाव किया था, शांता रंगा स्वामी की जगह डायरेक्ट डुज्जी की बनाया था जी। और टीम इंग्लैंड गई थी, जिसमें संध्या ने भी 200 किए थे, और पहली बार महिला टीम ने इंग्लैंड को मारा था। सर, आपके दौर में क्रिकेट में पैसा नहीं था, साधना थी, साध्य था, दीवानगी थी, और आज क्रिकेट में ग्राउंड्समैन के लिए जुड़िए मौज बहुत थी। मौज बहुत थी। अच्छा, तो दोनों की व्याख्या कैसे करते हैं, दोनों दौर की? अब देखिए क्या है कि ये खिलाड़ियों पर डिपेंड करता है कि वो, देखिए कला का तो ये है कि आप अपनी कला को एंजॉय करें। अब उसमें अगर आप पैसा ढूंढेंगे तो थोड़ा मेंटल मेरे ख्याल से लोगों में चेंज होता होगा, मगर मैं उस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। भाई हर एक का अपना अपना स्वभाव है। ठीक है आदरणीय, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद।